तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 भगवत विज्ञान अध्याय 13 सिद्ध पुरुष का आचरण श्लोक संख्या 1। श्री नारद उवाच कल्पयतु एवं परिव्रज्य देहमात्रवशोषितः एकरात्र विधिना निरपेक्ष चरेत महिम। श्री नारद मुनि ने कहा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकने में सक्षम हो उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को उसे योग्य बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर भी निर्भर रहे बिना संसार में विचरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो यहां पर देव ऋषि नारद और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, इनके बीच सुंदर प्रसंग चल रहा है, वार्तालाप चल रही है। तो जब दो व्यक्ति जिनकी चेतना बड़े उच्च स्तर की हो, एक देवताओं के ऋषि हो, देवताओं में ऋषि हो और देवताओं के ऋषि हो नारद जी, और दूसरे साक्षात यमराज जी जो धर्मराज के रूप में इस संसार में प्रकट हुए हैं, तो ऐसे दो महान व्यक्तियों के बीच में जब वार्तालाप होगी तो वह कितने उच्च श्रेणी की होगी, तो उसका एक अनुमान यहाँ श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों से हम कर सकते हैं कि कितने उच्च स्तर के त्याग, वैराग्य, भक्ति का यहाँ पर जो है शिक्षण दिया जा रहा है, वार्तालाप हो रही है। तो किसी भी ग्रंथ को, पुस्तक को, किताब को आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि वो बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, और बोलने वाले का चरित्र क्या है, सुनने वालों का चरित्र क्या है। और बोलने वालों के चरित्र और सुनने वालों के चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस पुस्तक में, उस किताब में, उस ग्रंथ में क्या लिखा होगा। वास्तव में सभी किताबों को ग्रंथ नहीं कहना चाहिए और ग्रंथ को किताब नहीं कहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम क्या है? ग्रंथ है, यह किताब नहीं है। ग्रंथ जो ग्रंथी को खोल दे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्तेवात्मनीश्वरे। द नॉट इन द हार्ट इज पियर्स्ड। जो हृदय का ग्रंथि हो एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है, और विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जितने संशय हैं वह पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, और जो कर्म का बंधन है वह भी समाप्त हो जाता है। व्यक्ति खुद को उस ईश्वर के समान देखने लगता है। प्रभुपाद जी उसका अर्थ देते हैं कि खुद को ईश्वर के अंश के रूप में देखने लगता है, या जो ईश्वर का जो मूल प्रकृति है, सच्चित आनंद, दुख से परे उस रूप में। तो हमें किताब और ग्रंथ में अंतर समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, इनको कभी भी किताब नहीं बोलना चाहिए। इन्हें क्या कहना चाहिए? ये ग्रंथ है, ये हृदय ग्रंथि को काटते हैं। तो इसलिए किताब तो सामान्य जो पुस्तकें हैं वो किताबें हैं, ये कुछ आप संसार की बातें सीख लें, लेकिन हृदय की ग्रंथि को जो काटे वह ग्रंथ है जो कि श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत और वैदिक साहित्य में जितने भी ग्रंथ हैं वे सारे ग्रंथ कहलाते। तो किसी भी ग्रंथ को, किताब को, पुस्तक को समझना है तो बोलने वाले और सुनने वाले, इनके चरित्र को पहले देख लीजिए। तो बोलने वाले और सुनने वाले के चरित्र से आप उस पुस्तक में क्या लिखा है उसका अनुमान लगा सकते हैं, और पुस्तक में क्या लिखा है उसके द्वारा बोलने वाले और सुनने वालों के चरित्र का अनुमान लगा सकते हैं। दोनों है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होगा वो वैसे ही वार्तालाप
करेगा। चोर व्यक्ति चोरी की बात करेगा, हमेशा योजना बनाएगा कैसे ज्यादा से ज्यादा चोरी करूं अपने लोगों के बीच में। साधु व्यक्ति हमेशा साधुता की बात करेगा, उसका व्यवहार, उसकी बोली, वह सब उसके चरित्र का प्रमाण होगी। महाभारत में सुंदर प्रसंग आता है कि जब पांडवों ने द्रौपदी का हाथ जीत लिया अर्जुन ने, तो अर्जुन द्रौपदी को लेकर जाने लगे। विदाई होती है शादी के बाद। तो द्रुपद ने धृष्टद्युम्न से कहा कि जाकर देखो ये लोग कौन है, कहां जा रहे हैं और इनका व्यवहार कैसा है, हमारी बेटी जा रही है इनके यहां रहने के लिए। तो धृष्टद्युम्न गए तो उन्होंने क्या देखा कि 5 पुरुष हैं, एक स्त्री और है, यानी कुंती मां। तो कुंती महारानी जब सोई तो कुंती महारानी, 5 पांडव एक एक लाइन से सो गए, 1 2 3 4 5। उनके सर के ऊपर कुंती महारानी सो गई, सर के ऊपर मतलब जमीन पर, और द्रौपदी जी नीचे सोई। और बाद में धृष्टद्युम्न ने सुना कि ये तो 5 से विवाह करने वाले हैं, तो बड़े क्रोधित हो गए वो, और उन्होंने जाके अपने पिता द्रुपद को बताया। तो द्रुपद भी क्रोधित हुए। तो बाद में भगवान कृष्ण के हस्तक्षेप से सारा जो है मामला शांत हुआ। तब तक पहचान छुपी थी, ये पांडव है कौन, क्षत्रिय है या ब्राह्मण है। तो सुन तो रखा था उन्होंने कि क्षत्रिय है, पांडव है, लेकिन उनको विश्वास नहीं था द्रुपद को। तो द्रुपद ने परीक्षा लेने की सोची। द्रुपद ने उनको बुलाया सबको। बेटी शादी के बाद 2-4 दिन के बाद बुलाया जाता है दामाद के साथ। और एक इसके पीछे एक भाव ये भी रहता है कि भाई बेटी को पूछा जाए कि भाई तुम जहां गई हो ठीक ठाक है ना, सब लोग 4-5 दिन रही, व्यवहार कैसा है, घर बार ठीक है। तो ऐसी एक प्रथा है, ऐसे नहीं बेटी को छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। कम से कम 2-4 साल तक चलते रहता है आना जाना। और गिफ्ट देने का तो प्रथा हर साल है, बिटिया को कुछ ना कुछ जो है पैसा, बाकी की सामग्री, साड़ी इत्यादि दिया जाता है हर साल। तीज कहते हैं उसको, हाँ तीज, अगर पता होगा तो। तो घर पर आए सब लोग, तो पांडवों के लिए बड़े अच्छे भोजन की व्यवस्था की गई थी। तो जमीन पर बैठने की व्यवस्था थी, चटाई भी थी, ऊंचे आसन भी थे। तो क्षत्रिय व्यक्ति सामान्य रूप से जमीन पर नहीं बैठेगा, चटाई पर नहीं बैठेगा, उसको थोड़ा ऊंचे आसन चाहिए। 5 पांडव ऊंचे आसन पर बैठ गए भोजन करने। उसके पश्चात उन्हें अलग अलग कमरों में घुमाया गया दिखाने के लिए, देखो ये हमारे पास है। वहां पर शस्त्र इत्यादि भी थे, मदिरा भी थी, व्यापार के भी सुंदर सामान थे, सुंदर आकर्षक वस्तुएं भी थी। तो 5 पांडव सब सामान देखे, पहले ऐसे एक नजर में देखे सारा सामान है, लेकिन सबसे पहले कहां गए, सब देखने के बाद जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे हुए। क्योंकि क्षत्रिय जो है उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अस्त्र और शस्त्र। वो बुफे में नहीं गए कि कौन सा सब्जी अच्छा बना है, कौन सा चपाती कहां पर अच्छा है, पुलाव खाना है कि फ्राइड राइस खाना, वो सब नहीं। सीधा जहां पर अस्त्र शस्त्र थे उसे देखने, वो सब देख रहे हैं, अस्त्र शस्त्र की बातें कर रहे हैं। और रात को सोते हुए भी अस्त्र शस्त्रों की बातें कर रहे हैं, युद्ध की नीतियों की बातें कर रहे हैं। तो द्रुपद और धृष्टद्युम्न को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पांडव हैं। वैसे आप देखेंगे इस्कॉन में भी कुछ भक्त जिन्हें शास्त्र पढ़ने की इच्छा है, उनको जिनको रुचि है, वो कहीं भी जाते हैं, बुटीक में, गिफ्ट शॉप में, तो सबसे पहले उस स्थान पर जाते जहां पर पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, बहुत सारा सामान होगा, लेकिन वो कहां घुसेंगे, पहले अच्छी बुक कौन सी आई है, और वो पुस्तकें लेते हैं। मैंने देखा है। बाकी चीजें बाद में, खाने पीने की चीजें बाद में, गोविंदा रेस्टोरेंट बाद में, पहले वो कहा जाते हैं बुक शॉप में, कुछ नई बुक आई है क्या किसी भक्त की, किसी ऑथर की। तो हमारे बोलचाल से, हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र का पता चलता है। यहां पर 2 महान व्यक्ति, श्री नारद मुनि, देव ऋषि और धर्मराज युधिष्ठिर,
इनके बीच की वार्तालाप चल रही है। अब इनके बीच की वार्तालाप होगी तो कितने उच्च स्तर की वार्तालाप होगी, कितने उच्च स्तर का वैराग्य होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अगर 1-2 दिन भी ऐसे जीना पड़ गया इच्छा से तो हम मर जाएंगे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा कोई जी भी सकता है। तो 7वां प्रसंग देखेंगे, भगवत विज्ञान है। पहले 10 अध्यायों में बड़ी सुंदर प्रहलाद महाराज की कथा कहते हैं। कौन? श्री नारद जी। किसे सुना रहे हैं कथा? युधिष्ठिर महाराज को। तो क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक राजा है, राजा को तो भगवत प्रेम होना चाहिए, भगवान के प्रति उनकी रुचि होनी चाहिए, लेकिन साथ में एक क्षत्रिय राजा का कर्तव्य है कि वह समाज का भी ठीक से पालन पोषण करे। मैनेजमेंट पार्ट, स्पिरिचुअल पार्ट हो गया, मॉर्निंग प्रोग्राम, पहले 10 स्कंद भागवतम क्लास। फिर 11वें 12वें अध्याय में आप क्या देखेंगे? समाज का स्ट्रक्चर, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है। अन्यथा नरसिंहदेव महाराज, नरसिंहदेव भगवान की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा सुनने के बाद आदमी तो दिव्य हो गया, समाज के 4 वर्ण 4 आश्रमों के परे हो गया। उसे क्या जरूरत है समाज के, और जो है उसका समाज में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी कौन है, क्या आवश्यकता है? भक्ति कर रहा है, बाकी चीजों की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए श्रोता कौन है? युधिष्ठिर महाराज है। राजसी यज्ञ में प्रसंग चल रहा है और वो राजा बनने वाले, तो राजा के लिए समाज में व्यवस्था कराना बड़ी आवश्यक है। और ये जो आजकल जो ये एक झूठा स्लोगन दिया जाता है कि सब समान है, सब बराबर है, ये सबसे बड़ा बोगस स्लोगन है। सब समान कभी नहीं हो सकते। यहां पर भी आप देखिए, कुछ लोग आगे बैठे, कुछ लोग पीछे बैठे हैं, और कुछ यहां पर बैठे हैं। कुछ मतलब अभी तो मैं ही बैठा हूं, कल कोई और बैठेगा, लेकिन कुछ ऊपर बैठे। तो जब यहां पर भगवान के राज्य में, भगवान के सामने आप सबको एक समान नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज में कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा झूठ है, बोगस कंसेप्ट है कि सब बराबर है। सब बराबर कभी नहीं हो सकते। आप चाहकर भी सबको बराबर नहीं कर सकते, कितना भी प्रयास करें, कितना भी प्रयास करें। समान योग्यता होने के बावजूद भी सब बराबर नहीं हो सकते। मैं आपको एक सरल सा उदाहरण दूंगा। जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है या मेडिकल में एडमिशन होता है, तो समझिए 10 सीट्स हैं, 10 सीटें हैं। 10 सीटें हैं तो जनरली क्राइटेरिया होता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जिसका ज्यादा मार्क्स उसको मिल जाएगा एडमिशन, यही क्राइटेरिया। अब समझिए 11 बच्चे और उनका पीसीएम में समान मार्क्स आया है, 1 नंबर आगे नहीं, 1 नंबर पीछे नहीं, एकदम बराबर। अब क्या करोगे आप? तो फिर दूसरा क्राइटेरिया बनेगा, क्योंकि अब सीट तो 10 है, 11 लोग को दे नहीं सकते, तो पीसीएम में तो समान मार्क्स है, लेकिन अब आगे देखा जाएगा कि बायोलॉजी में किसका ज्यादा आया। समझो उसमें भी सबका बराबर आ गया। बायोलॉजी का इंजीनियरिंग से क्या मतलब है, लेकिन अब देखा जाएगा, क्योंकि भाई 1 सीट के लिए अब निकालना है आपको, तो डिस्क्रिमिनेशन लाना पड़ेगा, कुछ तो भेदभाव करना पड़ेगा, क्योंकि 10 सीट है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लोग ज्यादा है। वो नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा ओवरऑल मार्क्स किसका बराबर ज्यादा आया है। हो सकता है भाई सबका ओवरऑल मार्क्स भी बराबर हो। अब बोला जाएगा भाई 11वीं में किसका ज्यादा आया, देख लो। तो कहीं ना कहीं आपको पीछे जाकर देखना पड़ेगा कि कौन सा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो भेदभाव मिल जाए कि भाई हम 10 लोगों को इंजीनियरिंग में एडमिशन दे दे और 1 को बाहर करें, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो समाज में भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। आप हमेशा, आप चाहकर भी सबको बराबर व्यवहार नहीं कर सकते, भले आपकी तीव्र इच्छा हो कि नहीं मैं तो सबको एक दृष्टि से देखता हूं, एक समान देखता हूं, मैं किसी से भेदभाव नहीं करना चाहता। आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा
बोगस प्रोपेगेंडा है आज के लोगों के द्वारा। सब समान है, आप चाहकर भी सबको समान नहीं कर सकते। आप कोशिश कर लीजिए। ट्रेन में हो गया, ट्रेन में सब बैठते हैं कि टिकट खरीदते हैं, सेम पैसा देते हैं, फिर भी कुछ सीट पर बैठ के जाते हैं, कुछ खड़े होकर जाते हैं। फ्लाइट में आप देखेंगे तो एक ही फ्लाइट में सब ट्रेवल कर रहे हैं, कोई कम पैसा देके जा रहा है, कोई आगे देके ज्यादा देके जा रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन आएगा। ज्यादा पैसा देकर भी बेचारे को वही सीट मिला, बल्कि विंडो सीट नहीं मिला, साइड का सीट मिला। तो समाज में आप कितना भी प्रयास करें, एकत्व, एक रूपता नहीं ला सकते। गुण कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार भेदभाव होगा ही, कहीं ना कहीं भेदभाव होगा ही। और हम कहते हैं कि जन्म आधार नहीं होना चाहिए भेदभाव करने का। सुनने में अच्छा लगता है, पर सबसे बड़ा भेदभाव तो जन्म के आधार पर होता है, होते रहेगा, आप कभी रोक नहीं सकते। एक धनी व्यक्ति अपने बच्चे को शुरू से अच्छा खाना खिलाएगा, अच्छी पढ़ाई के लिए उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाएगा, आप रोक सकते हैं क्या? तो उसका स्टार्टअप पॉइंट पहले से ही अच्छा, आप कितना भी प्रयास करते। तो जन्म के आधार पे उसको सारा ये फैसिलिटी मिल रहा है ना। किसी दूसरे का बेटा कितना भी बुद्धिमान हो, आप उसका पालन करोगे? कितना भी बड़ा समाज सुधारक हो, कितना भी बड़ा, उससे कहा जाए भाई आपका बेटा तो थोड़ा कम बुद्धिमान हो, वो ज्यादा बुद्धिमान हो, उसको अपना बिजनेस दे दो, वो देगा? बोलेगा नहीं, उसको मैं मेरे बेटे का एडवाइजर बना दूंगा कि बिजनेस वो अपने बेटे को दे। तो ये जो भ्रम है कहना कि समाज सब एक है, ये कभी नहीं हो सकता। तो किस आधार पर समाज का वर्गीकरण करना चाहिए जिससे सब सुखी रहे, वो किया जा सकता। वर्गीकरण तो करना पड़ेगा, लेकिन किस तरह वर्गीकरण किया जा सके जिससे सब लोग सुखी रहे, संतुष्ट रहे और समाज एक यूनिट के रूप में आगे बढ़े। तो वह स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन या जो है क्या कहते हैं उसको, डिवीजन जो है, वह शास्त्रों में किया गया है। किस आधार पर? व्यक्ति के गुण और व्यक्ति के कर्म के आधार पर। तो व्यक्ति का जैसा गुण है, जैसा कर्म है, उस आधार पर अगर भेदभाव हो तो दोनों सुखी रहेंगे। जो ऊंचा मान रहा है अपने आप और जो नीचा मान रहा है, सब सुखी रहेंगे। जैसे जिस व्यक्ति को साइंस पसंद है, उसको आप बोलोगे सब बराबर तुम कॉमर्स पढ़ो, वो सुखी नहीं रहेगा। एक पिता के 3 बेटे हो या 4 बेटे हो और सबसे क्या, नहीं मैं तो इंजीनियर या डॉक्टर था तो तुम सबको भी डॉक्टर बनना है। और हो सकता है किसी बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट में हो, किसी एक का पॉलिटिक्स में हो, किसी का जो है मूवी में हो। अब सबको जो है डॉक्टर या इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाएंगे, सुखी नहीं रह सकते। तो उनके गुण कर्म के अनुसार उनका फैसिलिटी देंगे तो सुखी रहेंगे। इसी प्रकार मंदिर में भी सेवा है। मंदिर में व्यक्ति का क्या गुण है, क्या कर्म है, उसके अनुसार उसे सेवा देंगे तो वह सुखी रहेगा। कहीं पर भी आप लोगों को सुखी रखना चाहते तो उनके कर्म के अनुसार, उनके गुण के अनुसार उनको काम दीजिए। जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकता, इंद्रिय भोगी है, उसे आप IAS ऑफिसर बना देंगे तो समाज का क्या करेगा? उसके खुद की इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है तो समाज को लूटपाट करेगा। तो ऐसे लोग जो एडवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनका प्रकृति या तो ब्राह्मण जैसा हो या क्षत्रिय जैसा हो, तो वे समाज को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। तो क्योंकि राजा है युधिष्ठिर महाराज और समाज का वर्गीकरण बहुत आवश्यक है। श्री राधा भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय। तो समाज का वर्गीकरण बहुत आवश्यक है। तो वर्गीकरण 2 आधार पर है, एक वर्ण जो है, एक आश्रम है और एक वर्ण है। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वर्ण व्यवस्था। आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और हर व्यक्ति को इन आश्रमों से होकर जाना चाहिए। आज के बूढ़े लोग लतियाए क्यों जाते हैं? क्यों उनकी दुर्गति है? क्यों उनका सम्मान नहीं है? क्योंकि वो ब्रह्मचारी आश्रम तो जी लिए कोट अनकोट,
ब्रह्मचारी आश्रम मतलब पढ़ाई करना, ब्रह्मचर्य मतलब स्त्री पुरुष के संग नहीं रहना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और स्टडी करना। तो एक्चुअली गुरुकुल में जाके स्टडी करना चाहिए, पर एक उदाहरण के अनुसार समझे तो ठीक है। कोई 10 साल में तो शादी होती नहीं, शादी 20, 21, 25 साल में होती, तब तक वो ब्रह्मचारी ही है, मान लेते हैं, है कि नहीं पता नहीं, बट एक्सटर्नली है, विवाह नहीं किया और पढ़ाई कर रहा है तो ब्रह्मचारी आश्रम होगा उस व्यक्ति का। उसके बाद 20, 22, 25 साल में शादी की, लेकिन उसके बाद आता है डिटैचमेंट वाला समय, जब आपको विरक्त होना होता है परिवार में रहकर। वानप्रस्थ यानी परिवार में रह सकते हैं, वानप्रस्थ में तो पत्नी भी साथ में रह सकती है, लेकिन विरक्त होना, विरक्त होना यानी अब घर में क्या चल रहा है आपको मतलब नहीं, आपने अपने बच्चों को जिम्मेदारी दे दी, अब बच्चे अपना हैंडल कर रहे हैं, आपके पास कुछ वे सलाह, आपसे कुछ एडवाइस लेने आते हैं, मंत्रणा लेने आते हैं, आप बता दीजिए ऐसे करो, नहीं आते तो उनको टोकिए, उनको बोलिए। लेकिन अभी भी वो गृहस्थी वाली आ सकती है, तो हम बार बार बच्चों को टोकते हैं, ऐसे करना चाहिए, ये बराबर नहीं है, ऐसे होना चाहिए। तो क्योंकि अब जो बालक है हमारा बेटा बेटी, वो 10 साल का तो है नहीं, 5 साल का तो है नहीं, वो भी अब 25 साल का हो गया, उसका भी जो मेल ईगो है या जो बहू है उसका भी जो अहम है वो भी जाग जाता है। जब वो बार बार अपने माता पिता से, सास ससुर से सुनते हैं टोकना, तो उनका अहंकार बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर वो सम्मान करना बंद कर देते हैं, और इसलिए आज बूढ़े लोगों की बड़ी दुर्गति है। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार समाज में रहना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए, समझ जाना चाहिए भाई अब अपना समय समाप्त हुआ, चाहे मंदिर में हो चाहे बाहर हो। आपको ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे लतियाए जाएंगे, तो लतियाए जा रहे हैं। हाँ, बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं, पर ठीक है तुम ही रहो, हम अपना देख लेंगे। माँ बाप को ओल्ड एज हाउस में डाल दे, क्योंकि थक जाते हैं हर बात में एडवाइस, हर बात में एडवाइस। अरे दुनिया बदल रही है, हम अपने अनुसार सोचेंगे ना। हाँ, हमें जब एडवाइस चाहिए हम आपके पास आएंगे। तो बच्चों का कर्तव्य माता पिता की सेवा करना, लेकिन माता पिता की भी जिम्मेदारी है एक उम्र के बाद उनको बार बार एडवाइस देना बंद करें, तभी उनको एडवाइस जब वो मांगेंगे। तो ये वानप्रस्थ आश्रम है, वो नहीं फॉलो करना है, बदनामी तो होगी, लतियाए जाएंगे। जब आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो तकलीफ होगी, और फिर संन्यास आश्रम में पूरा विरक्त हो जाओ, भाई अब आप लोगों को सब जिम्मेदारी दे दी, आप लोग अपना देखो, हम तो चले, भजन करने का समय है, अपना माला लेके जप करेंगे। आज संन्यास आश्रम आसान नहीं है, जंगल में आप तपस्या करने नहीं जा सकते, व्यवस्था नहीं है। इस्कॉन में थोड़ी बहुत कोशिशें चल रही हैं, लेकिन आप घर में भी कर सकते ना भाई, अब मेरा माला है, जप करो, आप लोग करो जो करना है। हाँ, 2 समय प्रसाद दे दिया करो, बस हो गया। और आज के लोग थोड़ा बुद्धिमान भी हो गए, अपना भाई बैंक बैलेंस बना के रखते, अंतिम तक प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे नहीं लिखते। जब से मफतलाल का, और मफतलाल कौन सा, सिंघानिया, इतना करोड़ अरबपति आदमी आज उसके पास रोड पर रह रहा है, राइट। तो लेकिन फिर भी परिवार की आवश्यकता होती है, आप घर पर हैं, पैसे से सब नहीं हो सकता। तो उसका जो यही है अंडरस्टैंडिंग है आज के समय में, मॉडर्न समय में। आप सोचोगे मैं संन्यास लेकर जंगल जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। सारे लोग इस्कॉन में रह सके वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि जिंदगी भर घर में रहे, तो यहाँ का जो तपस्या वाला जीवन है वो इतना आसान नहीं होता। तो घर पे ही भजन करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बार बार बेटा को, बहू को सलाह देना बंद करिए। अगर आप अपना बुढ़ापा सुखी रखना चाहते हैं तो संन्यास ले लीजिए घर में रहते हुए। तो 4 वर्ण 4 आश्रम बड़े आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक है। समाज का वर्गीकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना डिवीजन किए, बिना वर्गीकरण किए आप समाज चला ही नहीं सकते, नहीं चल सकता समाज। जहां कि मंदिर में भी कुछ हमको पुजारी डिपार्टमेंट बनाना पड़ा है, फंड रेजिंग डिपार्टमेंट बनाना पड़ा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बनाना पड़ा, वर्गीकरण है, हर जगह वर्गीकरण। तो मैनेजमेंट कैसे हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। डिवीजन होगा ही होगा, लेकिन वो डिवीजन शुड बी बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, चेतना के आधार पर जो है वैदिक शास्त्र में डिवीजन किया गया है। आज के समय में जो डिवीजन होता है किस आधार पर होता है, पैसे के आधार पर। किस आधार पर, पैसे के आधार पर। आप ट्रेन में स्लीप चालू डब्बे में जाते हैं, किस आधार पर 200 का टिकट खरीदा है, स्लीपर में बैठे किस आधार पर 600 का टिकट खरीदा है।
थर्ड एसी में बैठे 1500 का टिकट खरीदा है, सेकंड एसी में बैठे 2500 का टिकट खरीदा है, फर्स्ट क्लास में घूम रहे 5000 का टिकट खरीदा है। तो पैसे के आधार पर डिवीजन हो गया। मंदिर में आएंगे जन्माष्टमी के समय, वीआईपी एंट्री कलश डोनर 25,000 30,000 का कलश किया है, वीआईपी डोनर, राइट। इलीट मेंबर है, अलग एंट्री। डिवीजन होगा क्योंकि इतने पब्लिक आ रहे हैं, सबको तो एक ऐसी सुविधा नहीं दे सकते। भाई कुछ नहीं किया, जनरल लाइन भी है, दर्शन सबको मिल रहा है, लेकिन अब डिवीजन कैसे करें? तो भाई कुछ तो आधार बनाना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक आधार की जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करे उसको ब्राह्मण मानो, जो व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करे उसको क्षत्रिय मानो, जो व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करे उसको वैश्य मानो। ये आध्यात्मिक भेदभाव है और ये होगा ही, पर इसको बदल नहीं सकते क्योंकि हर व्यक्ति का अलग स्वभाव होता है। तो इतना सब सिखाने के बाद अब फिर से सन्यासी व्यक्ति कैसे जीवन जीना चाहिए, क्योंकि अंततः व्यक्ति को वह जीवन जीना ही पड़ता है। एक वृंदावन में हम जा रहे थे तो मैंने एक अच्छी लाइन पढ़ी कि जो आकर चला गया वह जवानी देखी, आकर चला गया वह जवानी देखी, और जो आकर कभी नहीं जाएगा वह बुढ़ापा भी देखना है या देखा। जवानी आती है और चली जाती, बचपना आता है और चला जाता है, बुढ़ापा आकर कभी जाता है क्या? अब थोड़ा कम बुढ़, जैसे जवान आदमी है थोड़ा जवानी कम हो रही है, जवानी कम हो रही है, थोड़ा जवानी कम हो जाती है, बुढ़ापा बढ़ते ही जाता है। बुढ़ापा कभी कम होता है क्या? नहीं, अब थोड़ा बुढ़ापा भी चला जाएगा, नहीं, बुढ़ापा मृत्यु के साथ ही जाता है, बुढ़ापा कभी जाता नहीं। तो संन्यास आश्रम में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कम से कम पता तो हो। अभ्यास करेंगे नहीं करेंगे बात की बात। तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को ये अब बता रहे हैं कि सन्यासी का व्यवहार कैसे होना चाहिए, कैसे उसे सिद्ध बनना है। क्योंकि प्रहलाद जैसी कथा तो सुन ली, प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव ऐसे भक्त की जिसने नरसिंहदेव को प्रकट कर लिया, लेकिन कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा तब नरसिंहदेव प्रकट होंगे, ये भी तो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप सुनते हैं कथा या कुछ भी, ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, प्रहलाद महाराज ऐसे थे इसलिए नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए, हम ऐसे अब कैसे बने? क्योंकि आप एक दिन में प्रहलाद नहीं बन सकते, कोई भी चीज आप एक दिन में नहीं कर सकते, हर चीज धीरे धीरे होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम कुछ नियम है उसको धीरे धीरे पालन करना चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम के नियम है उसमें जिम्मेदारियां है उनको निभाना चाहिए, फिर वानप्रस्थी के नियम है, और अब संन्यास के जो है नियम बता रहे हैं। और हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे नियम, जहां संसार में काम क्रोध भरा हुआ है, कैसे ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को लूट लें, कैसे ज्यादा से ज्यादा स्त्री पुरुष सुख का भोग करें, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करें, एक घर बनाकर उसको कभी नहीं छोड़े, कैसे पैसा कब्जा कर ले, कैसे भाइयों को मार दें। ये जिस समाज में संसार में चल रहा हो, वैसे समाज में जब आप ये बातें करेंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे, कहेंगे ये संभव ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं? कल्पः तु एवं परिव्रज्य, जो व्यक्ति परिव्रज्यकाचार्य यानी जो भ्रमण कर रहा है। सन्यासी के 4 प्रकार होते हैं, कुटिचक, बहुदक, परिव्राज्य और परमहंस। कुटिचक यानी सन्यास ले लिए लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई कौन जाएगा सबके घर में भिक्षा मांगने, गांव में आपको दिख जाएंगे लोग, तो लोग क्या करते हैं गांव के बाहर एक कुटिया बना लेते हैं, घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखते, एक कुटिया में रहते कुटिचक, और घर वाले ही एक समय का प्रसाद लाकर उनको दे देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है। तो आज गांव के बाहर नहीं तो अपने आपके 3 BHK में एक रूम आपका बना लो, बोलो भाई यही मेरा कुटिया है, कोई आना जरूरत नहीं, झाड़ू पोछा जो है सब मैं कर लूंगा, खाली दोपहर के टाइम प्रसाद यहाँ चुपचाप दे दिया करो, बस बाकी आप लोग देखो दुनिया में क्या चल रहा है। कुटिचक सन्यासी तो बन सकता है हर व्यक्ति आज के समय में। आप सब अगर ये सोच रहे कि हम इस्कॉन में आकर यहाँ रहेंगे, थोड़ा मुश्किल है, सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं, बड़ा विल पावर चाहिए, घर में रह सकते हैं तो कुटिचक सन्यासी बन जाएंगे। अपने 2 BHK 3 BHK में जो भी है एक रूम ले लीजिए यार, बेटा बहू बोलिए अब ये मेरा कुटिया है, हम पति पत्नी ही भजन करेंगे, हाँ अपना ही जब साधना करेंगे, बस प्रसाद धो दिया करो एक समय का, तो नहीं लोग हम बना लेंगे वो भी छोड़ो।
तो ये हो गया कुटीचक। फिर बहुधक। बहुधक यानी एक ही घर से या अपने घर से क्यों मांगना, मैं अपने घर वालों से क्यों संबंध रखूं, जब मैं रिश्ता तोड़ चुका हूं, संन्यास ले चुका हूं, तो घर वालों से क्यों प्रसाद देना। तो आप अलग अलग घरों में जाकर एक ही गांव में या आसपास गांव जिनको आप पहचानते उसी गांव में सबसे भिक्षा मांग रहे, और सबको पता है सन्यासी है तो सब दे देते हैं, ठीक है हमारे बाबा है सन्यासी बन गए, तो गांव के सब लोग पहचानते रहे तो सन्यासी बन गए भाई, सन्यास ले लिया, तो सम्मान में दे देंगे। और आप एक ही घर तो जान रहे हो, कभी यहाँ कभी वहां, 30 घर भी है तो एक घर में एक ही दिन भिक्षा मांग रहे हो, तो सब लोग एक दिन अपने आप पहुंचा देंगे। लेकिन ये भी डिपेंडेंसी है और आपकी पहचान के कारण मिल रहा है आपको, तो फिर होता है परिवाज्यकाचार्य, नहीं अब गांव में नहीं रहना, अपने लोगों को क्यों, अपने लोगों से क्यों लेना है जिनको मैं पहचानता हूं, तो मैं भगवान पर निर्भर हूं, भगवान खिलाएगा तो खाऊंगा नहीं तो भूखा रहूंगा। ये हो गया परिवाज्यकाचार्य। देखिए संन्यास में भी डिवीजन हो गया, 4-4 संन्यास में भी विभाग हो गए। तो समाज में तो जहां पर इतना मारपीट है वहां तो विभाग होगा ही, जहां पर पद के लिए झगड़ा है वहां तो फिर कुछ ना कुछ योग्यता बनाकर डिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन मुझे संन्यास में भी डिवीजन है, परिवाज्यकाचार्य। तो आप नगर नगर गांव गांव घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, तो कैसा उस व्यक्ति को रहना चाहिए। यहां पर वर्णन है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकने में सक्षम हो, परिव्रज्य घूम रहा है, उसे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। यानी कुटीचक वाला बात नहीं, कुटीचक यानी एक ही घर से ले रहे, अपने ही परिवार से ले रहे, नहीं। और शरीर को उस योग्य बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताना चाहिए, यानी अपना गांव भी छोड़ देना चाहिए। गांव के लोग भी पहचानते हैं तो मान सम्मान देंगे, प्रसाद देंगे रोज का, तो आपको अपने आप 2 टाइम खाना मिल ही रहा है, तो चिंता किस बात की। नहीं, गांव में भी एक ही रात रहना चाहिए, और दूसरे गांव चले गए, फिर तीसरे गांव चले गए, चौथे गांव, रोज दिन में एक जगह से दूसरे जगह चले जाना चाहिए। एक ही जगह पर भिक्षा मांगकर नहीं खाना चाहिए। तो व्यक्ति क्या खाता है और कैसे खाता है, यानी उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, व्हाट ही ईट्स एंड हाउ ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड, अपना भोजन कैसे कमाता है, इसके आधार पर सारे वर्ण व्यवस्था बने हैं, वर्ग बने हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य भी आप देखेंगे, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये सब आप देखेंगे तो मोटा मोटी इसी आधार पर बने हैं कि आप क्या भोजन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इनका भोजन सात्विक होता है। शूद्र भी नॉनवेज एक्चुअली नहीं खाता है, आप देखेंगे आइडियली नॉनवेज खाने का प्रथा जो है नीचे वालों में, म्लेच्छ, यवन, सुअर का मांस खा रहे, कुत्ते का मांस खा रहे। शूद्र भी मांस नहीं खाता, शूद्र तक मांस खाने की प्रथा नहीं है, वो भी वैदिक कल्ट में आता है जहां पर मांस से एक्चुअली नहीं खाया जाता। और अगर खा भी रहे हैं क्षत्रिय और वैश्य या शूद्र, तो वह भी प्रॉपर बलि देकर, जो विधि होती है काली मां को बलि देकर। तो आप क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं उसके आधार। ब्राह्मण को तो नॉनवेज खाना अलाउड ही नहीं है वास्तव में अगर देखा जाए तो, पर काली मां के जो भक्त होते हैं ब्राह्मण वो खाते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस, एक उनके कोई शिष्य थे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप काली मां को पहले बकरे की बलि देते थे, तो अभी भी बलि देते हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, अब तो क्या है, दांत तो सब गिर गए हैं, तो अब मैं काली मां को बलि नहीं देता, क्योंकि अब तो खा नहीं पाऊंगा ना। रामकृष्ण परमहंस बोले, अरे तो तुम काली मां को बलि देते हो कि खुद के लिए बलि देते थे? तो वास्तव में आदमी खुद को खाने के लिए बलि दे रहा है, खुद को जीवा के स्वाद के लिए। बोले काली मां के दांत थोड़े ही झड़े हैं, उनके दांत अभी भी स्ट्रॉन्ग है, उनको बलि दे सकते। वो बता रहे थे इनडायरेक्टली कि नहीं खाना चाहिए। महान व्यक्ति इनडायरेक्टली शिक्षा दे दे। तो व्यक्ति क्या खा रहा है, उसके भोजन पर, आहार शुद्धो सत्य शुद्ध, आप क्या खा रहे हैं और उस खाने को कैसे कमा रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप कौन है। और बड़ा सुंदर उदाहरण है गोस्वामियों में, एक महान गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जब
वृंदावन संन्यास लेकर ब्रज जगन्नाथपुरी पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने समर्पण किया। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वरूप दामोदर के अधीन रख दिया कि भाई आप इनको मार्गदर्शन करो। तो एक कुछ 2-4 दिन जो बोलते हनीमून पीरियड बोल सकते हो, तो महाप्रभु भी उनके प्रसाद की व्यवस्था कर दिया करते थे। लेकिन अब सन्यासी कोई सन्यास लिया तो रोज ऐसे बैठ के नहीं खा सकता, उसको भिक्षा मांगना होता। हाँ, जैसे आप किसी मंदिर जाते हो, नए नए भक्त हो, नए भक्त मतलब आप यहाँ से भक्त बने किसी नए मंदिर गए तो 2-4 दिन 10 दिन आपको कोई पूछेगा नहीं आप क्या सेवा करते, आओ 2 टाइम मॉर्निंग प्रोग्राम करो, प्रसाद खाओ। तो उसके बाद फिर ज्यादा दिन रहोगे तो बोला जाएगा प्रभु जी थोड़ा आप मीटिंग में आ सकते हैं, थोड़ा किताब वितरण कर सकते हैं, राइट होता है। 2-4 दिन ले जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा, उसके बाद फिर पूछना शुरू करेंगे लोग। वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा रोज बैठकर तो नहीं खा सकते, तो उन्होंने पहला चीज क्या किया, अयाचक वृत्ति, मांगना नहीं है, बिना मांगे जो मिलेगा। तो सिंह द्वार पर खड़े होकर वो अयाचक वृत्ति से खड़े रहते थे, मांगते नहीं तो सिंह द्वार पर खड़े रहते थे। जो कोई भी आएगा कुछ दे दिया तो खा लूंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा। तो सिंह द्वार पर भिक्षा के लिए खड़े होते थे, कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो भूखे रहते थे ऐसे। तो कुछ दिनों तक वे ऐसे ही सिंह द्वार पर भिक्षा मांगकर खाने लगे। एक दिन उनके मन में विचार आया, मन में क्या विचार आया कि ये तो वैश्यावृत्ति है। हाँ, वैश्या क्या करती है, दरवाजे पर खड़ी रहती है, कोई ग्राहक आएगा देगा, आ जाएगा, मेरे साथ प्रेम करेगा, मुझे पैसा देगा, अरे आज तो कोई ग्राहक नहीं आया, हाँ ये आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसे विचार चलते रहता है। तो वैसे ही मैं भी सिंह द्वार पर खड़ा रहता हूँ, अरे हाँ ये देखो भिक्षा दे देगा, ये अच्छा दिख रहा है, भक्त लग रहा है, हाँ ये भक्त नहीं लग रहा है, ये भिक्षा नहीं देगा। तो ऐसे सूक्ष्म चिंतन तो चल रहा है, भले मैं मांग नहीं रहा हूं लेकिन मन में तो विचार चल रहा है, सिंह द्वारे भिक्षावृत्ति वैश्यार विचार। भाल कहले स्वरूप भाल कहले रघुनाथ छाड़िले सिंह द्वारे भिक्षावृत्ति वैश्यार विचार। चैतन्य महाप्रभु कहे अच्छा किया, स्वरूप रघुनाथ ने सिंह द्वार पर भिक्षा मांगना छोड़ दिया, क्योंकि ये जो भिक्षा मांगना है वैश्यार विचार है कि आप कोई आया देगा नहीं देगा, दिन भर आप वही सोच रहे हो वैश्या जैसे। नेक्स्ट क्या था, अब भाई देखो पेट तो दिया है भगवान ने, एक बड़ी समस्या आप कहें आनंद कहें जो भी कहें, इसमें कुछ जाएगा नहीं तो भजन होगा नहीं। और ये सब सन्यासियों के लिए, ठीक है आप लोग सुनिए, रघुनाथ गोस्वामी को प्रणाम कीजिए, बस अपने लिए कल्पना भी बंद कीजिए, ठीक है, समस्या हो जाएगी। और आज के समय में तो बिल्कुल नहीं। तो सुनकर उनकी महान कितने भक्त थे रघुनाथ दास गोस्वामी, कितना उच्च चरित्र था हमारे आचार्यों का, और इसलिए उन्होंने जो कहे हैं शास्त्रों में, जिन शास्त्रों पर उनका श्रद्धा है उस पर हमें भी पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं था, उनको कोई धन या स्त्री का संग्रह नहीं करना था। इसलिए उनके ग्रंथ, उनके बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसमें उन्होंने कोई स्वार्थ नहीं रखा। तो ये हमारा विश्वास दृढ़ कर सकते हैं, बाकी कल्पना मत कीजिए ऐसा करने का। तो फिर नेक्स्ट क्या स्टेप था उनका, रघुनाथ दास गोस्वामी का, कि अब मैं मांगूंगा नहीं, टाइम भी वेस्ट होता है, भजन में बाधा पड़ती है, मन में तो चिंतन चलते रहता है। ये रोज जो धनी लोग आते हैं वो ऐसे भंडारा करा देते हैं, चुपचाप जाके भंडारा खा लूंगा, 10 मिनट में काम खत्म, दिन भर भजन करूंगा अपना, बराबर है। इस्कॉन में अपना वही सिस्टम है, इस्कॉन में यही सिस्टम है, सेकेंड वाला। 9 बजे प्रसाद रेडी है, 9 साढ़े 9 जाइए प्रसाद खाइए, पूरा दिन भगवान की सेवा में लगे रहिए। लोगों के दान से धन आता है और उससे हम जो है भगवान का भोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगता है, वह प्रसाद बन जाता है, और हम फिर प्रसाद अपना जो है आधे घंटे में पा लेते हैं, और उसके बाद फिर पूरा दिन अपना भजन साधन सेवा में लग जाते हैं। ये जो सेकंड सिस्टम है वो इस्कॉन का है। हाँ, तो वे ऐसे ही जाकर भंडारा में भोजन कर लिया करते थे। फिर एक दिन उनके मन में आया, यार ये भी तो गड़बड़ है, जो धन देता है भंडारा के लिए, क्योंकि ऐसे निःशुल्क फ्री में तो कुछ होता नहीं, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। आपको लगे यार ये तो बड़ा सस्ता है या फ्री है, तो समझो कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक है। जैसे एक फैमिली घर में बैठी थी और बाहर से कोई आदमी चिल्ला रहा था, 100 रुपए में पूरा परिवार बैठ कर खाइए, 100 रुपए में पूरा परिवार जीवन भर
बैठकर खाइए। कितना अच्छा प्रपोजल है। सब बाहर निकले, भाई क्या है स्कीम? तो क्या देखा, वो चटाई बेच रहा था। 100 रुपए की चटाई लो, बैठकर खाओ उस पर, जिंदगी भर बैठ के। तो जो ऐसी स्कीम्स होती ना अट्रैक्टिव, 100 रुपए में जिंदगी भर बैठ खाइए, एकदम लॉजिकल है। चटाई लीजिए, उससे बैठिए और खाइए, बैठकर। कहां मना कर रहा हूं, जिंदगी भर खाइए। लेकिन 100 रुपए में कोई जिंदगी भर बैठ कर नहीं खा सकते। लेकिन वो जो बोल रहा है वो भी गलत नहीं है। तो जो ऐसे कुछ फ्री लगता है ना, फ्री नहीं होता, उसके साथ कर्मा आता है। तो हम जो मंदिर में प्रसाद लेते हैं, ऐसा नहीं कि फ्री है। जो हम साधना करते, भजन करते, फिर मंदिर में खाते, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एडजस्ट होता है कर्म फल। तो उन्होंने सोचा रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि ये जो भंडारा चल रहा है, ये भी कोई ना कोई तो देता होगा ना, कोई विषयी आदमी। वो झूठ से कमाया, सच से कमाया है। और व्यापार मतलब थोड़ा बहुत झूठ होता ही है। कोई व्यापारी कहे कि मैं 100% सच बोलकर व्यापार करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? लोग होने नहीं देंगे। आप जाओ सब्जी खरीदने, सब्जी वाला अगर सोचे कि ये भाव तोल मुझे नहीं करना, मैं बोलूंगा एक ही रेट, और बोल देगा 10 रुपया किलो। आप बोलोगे नहीं 10 नहीं 8 में दो। 2-4 दिन के बाद बोलेगा भाई मैं कितना भी कम लगाऊं, आदमी 2 रुपया कम कराएगा। तो जानबूझ के 10 का 20 बोलेगा। तो ऐसे बोलेगा एक्चुअली 20 का है, आपके लिए 15 में देता हूं। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं 15 बहुत ज्यादा है, 12 में। तो ठीक है, फिर भी वो 10 का देने वाला था, 12 में दे रहा, तो उसको 2 रुपया प्रॉफिट हो। तो झूठ बोले बिना व्यापार चल ही नहीं सकता। लोगों का भी मेंटालिटी ऐसा हो गया है, उसके कारण व्यापारियों का भी मेंटालिटी हो गया। दोनों साइड से है। कोई अगर आज चाहे कि मैं ऐसे व्यापार करूंगा, तो नहीं कर सकता। थोड़ा झूठ तो होगा ही। प्रभुपाद जी भी कहते थे व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ता, लेकिन झूठ कितना होना चाहिए? जितना भोजन में नमक है। सॉल्ट लगता है ना खाने के लिए, आप इतना दाल बनाते तो कितना नमक डालते? 1 चम्मच। आधा किलो नमक नहीं डालते, 100 ग्राम भी नहीं, 1 चम्मच यानी 10 ग्राम, 20 ग्राम में हो जाता है। तो जितना दाल में नमक या सब्जी में नमक, उतना ही झूठ होना चाहिए व्यापार में। तो कोई झूठ बोलकर ऐसे करके कोई व्यापारी, यहाँ पर भंडारा चल रहा हो, उसका अन्न खाकर, विषयी अन्न खाई दे, दूषित होए मन, और दूषित मन से जो है कृष्ण भजन नहीं होता। ये भी बड़ी समस्या है। इसलिए आप सोचिए, अगर मंदिर में 2 टाइम प्रसाद ले रहे हैं ब्रह्मचारी और सन्यासी होकर, कितना तपस्या करना पड़ेगा कि उसका जो कर्म फल न्यूट्रलाइज हो। ना आसान नहीं। तो उन्होंने कहा ये सब दोनों में समस्या है। तो उन्होंने कहा एक और अच्छा टेक्निक है। क्या टेक्निक है? जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद चावल आता है, वह चावल आनंद बाजार में बिकता है, लेकिन सबका सब बिक नहीं पाता, कुछ बच जाता है। जो बच जाता है तो जो दुकानदार क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो गाय खा लेती है। लेकिन गाय खाने के बाद भी कुछ जो होता है खराब, वो छोड़ देती है। उस अनाज को मैं जमा करूंगा, साफ करके, उसमें जो कुछ साफ मिल गए चावल के टुकड़े, वो खाऊंगा। एकदम शुद्ध है, जगन्नाथ का प्रसाद है, कोई कर्म भी नहीं है ये जो फेंका हुआ है। तो इस प्रकार वो जगन्नाथ जी का चावल जो खराब होता है, जो गाय भी नहीं खाती थी, वहां की जानवर भी नहीं खाते, तो ऐसा चावल लेते थे, साफ करते थे, तो उसमें कुछ अच्छे दाने बच गए, उसको साफ करके थोड़ा सा पिंच नमक, ऐसा कहते हैं, थोड़ा सा हल्का सा पिंच नमक मिलाकर उसको पा लिया करते थे। जब महाप्रभु ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु बोले स्वरूप रघुनाथ रोज फीस्ट खा रहा है, तुझे बुलाया नहीं? तो वो एक दिन ऐसे दोपहर के समय पहुंच गए रघुनाथ दास गोस्वामी के कुटिया में, जहां पर वो प्रसाद खाने वाले थे। प्रसाद वो खाने वाले ही थे, तब तक महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़ा। बोले रघुनाथ रोज अच्छा अच्छा खा रहे हो, मुझको बुलाया नहीं? और फिर खुद अपने हाथ से वो चावल लिया और खा लिए। बोले इतना स्वादिष्ट प्रसाद मैंने आज तक नहीं खाया। ना उसमें कोई कर्म बंधन है, ना किसी का उसमें जो है कर्म फल है, कुछ नहीं, एकदम शुद्ध। फिर दूसरा जब निवाला खाने गए, रघुनाथ ने हाथ जोड़ लिया, महाप्रभु आपके लिए नहीं, ये आप मत खाओ। महाप्रभु इतना प्रसन्न हुए रघुनाथ से। वैराग्य शिक्षण रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा उन्होंने क्या शिक्षा दी? वैराग्य शिक्षा। अपने अलग अलग शिष्यों द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने एक एक शिक्षा दी।
जैसे रूप सनातन द्वारा क्या, दीनता, ह्यूमिलिटी। रामानंद राय द्वारा कंदर्प मर्दन। रामानंद राय के द्वारा सिखाया उन्होंने कि देखो कामदेव को भी कैसे एक भक्त जीत सकता है। रामानंद राय के बारे में कहते थे कि वो जब नाटक के लिए तैयारी करवाते थे तो सुंदर लड़कियां 15 साल की, 16 साल की, उनको स्नान कराना, उनका श्रृंगार कराना, सब कार्य करते थे। उनके मन में एक काम का एक अंश भी नहीं आता था। और रघुनाथ गोस्वामी द्वारा वैराग्य शिक्षण। तो ये सिर्फ सुनिए, रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम कीजिए, करने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है। डिस्क्लेमर, करने के बाद अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा बुद्धि, हमारी तपस्या उस स्तर की नहीं कि हम इन महान गोस्वामियों को इमिटेट कर सकें। 4 दिन करने के बाद 5वें दिन बीमार पड़ जाएंगे, और एक बार बीमार पड़े, डॉक्टर के हाथ में गए, तब तो मतलब आप जो भी बैंक बैलेंस बचा कुछ ऐसा खत्म कर देगा, ठीक है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना भोजन चाहिए कीजिए, जितना अन्न जल चाहिए लीजिए, जितना व्यायाम वॉकिंग चाहिए कीजिए, और उसके बाद भजन। क्योंकि आप पैसा कमा चुके हैं, संन्यास मतलब अब 60 के हो गए हैं, 50, 55, 60 के, तो धन कमा चुके हैं, लेकिन शरीर तो बूढ़ा हो गया है। तो शरीर को तो भक्ति के लिए फिट रखना पड़ेगा। शरीर फिट नहीं रहेगा ना, ये मत सोचिए कि हमारा शरीर अलग है। सबके शरीर को पर्याप्त भोजन आवश्यक है, पर्याप्त व्यायाम आवश्यक है, पर्याप्त नींद आवश्यक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगो भवति दुःखा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। युक्त आहार और विहार, भोजन, घूमना फिरना, रिक्रिएशन, सोना जगना, युक्त स्वप्नस्य बोधस्य, नींद सोना जगना, ये सब युक्त होना चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार सब अच्छे से पालन करता है, योगो भवति दुःखा, वह योग, वह दुख को जीत लेता है। तो आप अपने लिए बेस्ट जानते हैं कि आपको 4 घंटे की नींद ठीक है, या आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, आपके लिए 2 चपाती पर्याप्त है, या 20 चपाती खाकर शरीर स्वस्थ रहता है। नियम यह है भक्ति में कि जितने नींद और जितने भोजन से आपका जप अच्छे से हो, शास्त्र पढ़ने की इच्छा हो, सेवा में मन लगे, उतना शरीर को भोजन नींद देना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। जीभ के लालच में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और वैराग्य को से प्रेरणा लेकर कम भी नहीं खाना चाहिए। जितना शरीर को आवश्यकता है उतना आप देंगे, स्वस्थ रहेंगे, पूरे जीवन भजन कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य, दिन में 3 घंटा शरीर के लिए देते थे। 1 से 1.5 घंटा रोज का मसाज, और 1 से 1.5 घंटा रोज मॉर्निंग वॉक। पढ़िए लीला। और मुझे नहीं लगता इस्कॉन में प्रभुपाद से बड़ा कोई भक्त है। अगर कोई अपने आप को समझता है तो उसको मैं नम्र प्रणाम करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता प्रभुपाद से बड़ा इस्कॉन में तो कोई भक्त होगा। बाहर होगा तो होगा। तो 3 घंटा नित्य अपने शरीर के लिए प्रभुपाद जी नित्य। प्रभुपाद जी कहते थे, दिस मॉर्निंग वॉक एंड मसाज इज कीपिंग मी अलाइव। ये जो मॉर्निंग वॉक है और मसाज, इससे मैं जीवित हूं, इसके कारण मैं जीवित हूं। यानी वो 3 घंटे अगर प्रभुपाद जी अपने मॉर्निंग वॉक और मसाज को नहीं देते तो आज इस्कॉन नहीं होता, क्योंकि प्रभुपाद जी नहीं देते। तो प्रभुपाद जी उन 3 घंटों में क्या करते थे? 3 घंटों में डिस्कशंस करते थे, लेटर डिक्टेट करते थे, लेकिन मसाज और लेते थे। वैसे हम भी जो एक्सरसाइज करते हैं उस समय आप कथा सुन सकते, कथा लगा के सुनते रहिए। मुख्य तो श्रवण कीर्तन है। ये शरीर को 1 घंटा 45 मिनट या तो वॉकिंग या कुछ प्राणायाम। प्राणायाम बेस्ट है, वॉकिंग और प्राणायाम भक्तों के लिए। सूक्ष्म, जिम में अच्छा नहीं है जिम वगैरह जाना, पर जिसको जमता है वो जा सकता है, लेकिन बेस्ट है वॉकिंग और प्राणायाम। मन भी नियंत्रण में रहता है, योग में भी आता है। अष्टांग योग में प्राणायाम एक विधि है, उससे हमारी भक्ति जो है अच्छे से होती है। तो ये बड़ा आवश्यक है, हमेशा याद रखिए। भक्ति 2020 का मैच नहीं है। 2020 मैच पता है आपको? 20 ओवर का मैच होता है, 10 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, यानी एक खिलाड़ी को मैक्सिमम 2 ओवर खेलना है।
आया, चौका छक्का मारा, 2-4 चौके मारे, एक दो छक्के मारे, आउट हो गया। 30 रन भी बना लिया आपने 10 बॉल में तो बहुत अच्छा है। लेकिन 25-30 अगर आप इस स्पीड में खेलेंगे तो 25-30 से ज्यादा रन नहीं बना सकते। बहुत बार 40 बना लेंगे, कभी कभी ज्यादा बना देंगे, कभी कभी, और रेयर है। बट आते ही चौका छक्का मारने लगेंगे तो मैक्सिमम 20 रन 30 रन आउट हो ही जाएंगे। इसके उल्टे 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं या देखते थे उनको पता है टेस्ट मैच में कितने आराम से खेलना पड़ता है, राइट? क्योंकि उसमें लंबा टिकना होता है। उसमें खाली 20 गेंद नहीं खेलनी होती, उसमें 12 गेंद नहीं खेलनी होती, उसमें कम से कम 300 गेंद 400 गेंद, एक प्लेयर 200-300 गेंद खेलेंगे तब जाकर आप कुछ रन बनाएंगे। तो जब लंबा टिकना है तो धीरे खेलना है। वैसे भक्ति में अगर आपको लंबा टिकना, अंतिम तक टिके रहना, तो हमें अपने स्वास्थ्य का बड़े अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, आप प्राणायाम करते वक्त कथा सुन सकते हैं, वॉकिंग करते हुए कथा सुन सकते हैं, इस प्रकार आप स्वस्थ रह सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े आचार्य, उनका तपस्या देखिए। तो जो यहां पर बताया गया एकदम परफेक्ट है कि सन्यासी को अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना सारे संसार में विचरण करना चाहिए। सन्यासी मतलब उसे एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। जो एक स्थान पर रह गया वो सन्यासी नहीं है। रमता योगी बहता पानी। अगर एक जगह टिक गए तो उस चीज से आसक्ति होना स्वाभाविक है। ये मनुष्य का स्वभाव है, इसे कोई नहीं बदल सकता। कोई विरला ही होगा जो कहे कि मैं यहां पर रहूंगा और इस जगह से आसक्त भी नहीं होऊंगा। ये होना ही होना है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। राजा भर्तृहरि विरक्त हो गए, संन्यास ले लिया, वैरागी बन गए, सब त्याग दिए। पूरा बहुत बड़ा राज्य, सुंदर पत्नी, बच्चे, मंत्री, घोड़े, हाथी, और उनके वैरागी की कथाएं सर्वत्र जो है प्रसिद्ध हो गई। कितने बड़े वैरागी हैं। तो एक बार यूं हुआ कि एक राहीगीर जंगल में जा रहा था, तो क्या देख रहा है कि जंगल में 2 सन्यासी झगड़ा कर रहे हैं। क्या झगड़ा कर रहे हैं? अच्छा पीपल का पेड़ था, चबूतरा बना हुआ था, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। एक बोला मैं बैठूंगा, दूसरा बोला नहीं मैं बैठूंगा। किसके झगड़ा कर रहे हैं? चबूतरे के लिए, मैं बैठूंगा। कुछ है नहीं, नॉर्मल जैसे रोड पर जाए बेंच होता है जैसे कुछ। तो ये व्यक्ति हंसने लगा, बोला अरे यार आप लोग संन्यास ले लिए हो फिर भी यहां पर एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए झगड़ा कर रहे हो, क्योंकि वो नीचे थोड़ा पत्थर अच्छा है, चबूतरा है, थोड़ा बैठने का सुविधा है। अरे एक हमारे राजा भर्तृहरि है, इतना बड़ा राज्य त्याग दिया, सुंदर पत्नी त्याग दी, बच्चे त्याग दिए, हाथी घोड़े सब त्याग दिया, उन्होंने सन्यासी बन गए, सब होते हुए भी सब छोड़ दिए, सब सुविधा। और आप लोग देखो सन्यासी होकर एक चबूतरे के लिए लड़ रहे हो, एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए। अब आपको हैरानी होगा वो 2 भी एक कौन थे? राजा भर्तृहरि ही थे जो सन्यासी बनकर चबूतरे के लिए झगड़ा कर रहे थे। और आप लोग नहीं गलत है तो जड़ भरत महाराज का देख लो, पत्नी छोड़ दिए, राज्य छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, हिरण से आसक्ति हो गई। संसार में पत्नी बच्चों से आसक्त होना आसान है कि हिरण से आसक्त होना आसान? सामान्य रूप से व्यक्ति की आसक्ति पत्नी बच्चों में, पति बच्चों में आसानी से होती है, हिरण में नहीं होगी। लेकिन पहले पत्नी और बच्चों से ज्यादा आसक्ति होगी। पत्नी बच्चों को छोड़ दिए, इतना राज्य छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, लेकिन हिरण से आसक्त हो गई। इसका कारण क्या? एक व्यक्ति एक स्थान पर टिका होता है तो आसक्ति होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। ये सुख जो है ना वो बड़े घर से नहीं मिलता, बड़े कंफर्ट। सुख एक जगह आप रहने लगे हो, उस स्थान से फैमिलियर हो गए, अच्छा लगने लगेगा। क्यों? माइंड सेट हो गया, सुबह उतने बजे उठना है, इतने बजे भोजन का व्यवस्था हो जाएगा, यहाँ बैठना है, तो माइंड सेट हो जाता है। तो फिर आपको बुरा नहीं लगता, भले तकलीफ वाला जगह भी। बल्कि नए बड़े जगह आपको शिफ्ट कर दिया जाए तो शुरू में आपको अनकंफर्टेबल लगा रहे, यहाँ मैं बैठूंगा कहाँ, ये तो सोफा बहुत नरम है, नींद नहीं आ रहा है। तो व्यक्ति की आदत की बात होती है। तो एक जगह रहने से आदत पड़ जाती है, फिर आदमी उसको कंफर्टेबल मानने लगता है। बाकी अपने आप में सुख दुख कुछ नहीं, सब माइंड। तो सन्यासी को इसलिए हमेशा घूमते रहना चाहिए।
तो श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 18वें अध्याय में लिखते हैं, परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन में, सन्यासी कौन है? और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति घने जंगल में एकदम अकेला है, लेकिन उसे पूर्ण विश्वास है कि वो अकेला नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में उसके साथ है, वह व्यक्ति सन्यास लेने के योग्य है। वह व्यक्ति सन्यासी है। घने जंगल में अकेला है, लेकिन फिर उसे पूरा भरोसा है, अकेला थोड़े, कृष्ण मेरे साथ है, ऐसा व्यक्ति सन्यास ले सकता है। तो ये है परमहंस अवस्था। 4 बताया ना मैंने, कुटिचक, बहुधक, परिवार्तिकाचार्य और परमहंसा। प्रचार कर दिया परमहंस, ऐसा परमहंस पहले आता, परिवार्तिकाचार्य पहले, बाद में आता है, पर जो भी है घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है, परमहंस अवस्था है, परिवार्तिकाचार्य की अवस्था है। तो ऐसे सन्यासी का इस श्लोक में वर्णन हुआ है। तो हमें इन अध्यायों को पढ़कर एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। आज के समय में हम सब कुटिचक सन्यासी बन सकते हैं। एक उम्र के बाद घर का एक कोना पकड़ लेना चाहिए, बीमार होकर नहीं, भजन के लिए बच्चों को कहना चाहिए, बेटा अब जीवन का मैंने बचपन तैयारी हो गया, जवानी हो गया, आप सबको सेट कर दिया, अब मुझे भजन करने दो, कुछ जरूरत पड़ा तो मदद करूंगा आपका, लेकिन जितना कम डिस्टर्ब करोगे अच्छा है। पहले 2 टाइम प्रसाद टाइम पे दे दो, क्योंकि भूख तो लगेगा। और अपना भजन करिए, शास्त्र पढ़िए, मंदिर आइए, सेवा कीजिए, कुटिचक सन्यासी बन जाइए। बहुत प्रैक्टिकल है। परिवार्तिकाचार्य, परमहंस हो सकता है कोई बन सकता, लेकिन कुटिचक तो हम सब बन सकते, बड़ा प्रैक्टिकल है। और आजकल ऐसे भी बच्चे चले जाते हैं यूएस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो अपना घर ही आपका आश्रम हो गया। भजन करो, कभी फोन आया तो बात कर लो, सामने से जरूरत नहीं करने का। कहीं ना कहीं तो थोड़ा विरक्ति आना चाहिए एक उम्र के बाद। लेकिन ये आप 25 साल में शादी किया, उस समय विरक्ति बेवकूफी है। हर चीज समय के अनुसार अच्छी लगे, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। गृहस्थ है, 25-30 साल उम्र है, पत्नी है, बच्चे, और आप सन्यास के लक्षण दिखाओ, गंदा लगेगा। 60 साल की उम्र में जींस टी शर्ट पहने घूम रहे हैं, टीवी सिनेमा देख रहे हैं, वो भी गंदा लगता है। उस उम्र में माला हाथ में रहना ही चाहिए, तिलक होना ही चाहिए। तो हर उम्र के साथ हर चीज अच्छी लगती है। तो एक उम्र के बाद व्यापार इन सब से छुटकारा लेकर स्वयं और पत्नी दोनों के हाथ में माला होकर भजन करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर से विश्राम लूंगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।